हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एएमआर अक्टूबर 2021 बैच या फिर यूं बोलें कि 2021 बैच के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑफलाइन फॉर्म है, उसमें आप लोगों का सवाल आ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से किस स्टेट से कितने कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं और कैसे हम जान सकते हैं इसको, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या आंकड़ा होता है, क्या सभी स्टेट से सेम होता है या सभी स्टेट्स और यूटीज़ का सेम होता है। लाइक एक कैंडिडेट ने मुझे सेंड कर दिया था कि उन्होंने पूरा करके और सभी यूटीज़ और स्टेट्स से डिवाइड कर दिया था, और उसके बाद वो बोल रहे थे कितना होगा क्या, तो वो मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन जरूर कर लो। नेवी एएमआर के लिए स्पेशल पीडीएफ नेवी एएमआर एग्जाम से पहले आपको वहाँ पे मिलने वाली है, तो जाओ ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का। ओके, अभी शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक चीज को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, जब भी बात होती है इंडिया के लार्जेस्ट एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो अनअकैडमी के अलावा कुछ और दिमाग में आता ही नहीं है। और साथ ही साथ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एस्पिरेंट्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन साबित होने वाली अनअकैडमी कैसे डेली फ्री लाइव टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं। एसएसबी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कराई जाती है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात करें अगर यहाँ की कोर्सेज की, तो यहाँ पे ऑफर्स भी मिलते हैं। और ऑफर्स की बात करें तो 12 मंथ पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ पे 4 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और दूसरे ऑफर की बात करें, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है कॉम्बो ऑफर के तहत। इसमें आपको लेना होगा एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी, साथ में एसएसबी का सब्सक्रिप्शन। ये कॉम्बो में अगर आप लेते हो तो 20% के साथ में मेरा कोड ABStudy10 यूज करोगे तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको टोटल 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब अगर बात करें बैच कोर्सेज की, तो अग्नि एनडीए 2 बैच कोर्स, जो कि डिटेल्ड बैच कोर्स है, वो 25 अगस्त से शुरू हो रही है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। दूसरे बैच कोर्स की बात करें तो ये आजादी एनडीए 2 बैच कोर्स है, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है। इसकी स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त है और एंड डेट है 30 अक्टूबर। इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। खास बात यह है कि एनडीए रिजल्ट्स में 1500+ स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है एग्जामिनेशन, और वो भी यूज करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। आगे बढ़े तो कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। सिलेक्ट कर लेना एक किसी भी प्लान को। उसके बाद यहां मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डाल देना, प्रोसीड टू पे करना। नया पेज ओपन होगा, यहां पे आपको दिख जाएगा 10% डिस्काउंट करके, और फिर आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट करना और आपका हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। जाओ डाउनलोड करो ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है मैंने। फायदा उठाओ एंड लेट्स क्रैक इट। तो इस बार आपको पता है कि बहुत टाइम बाद वैकेंसी निकाली गई नेवी एएमआर के लिए, और उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस थे। वो चेंजेस क्या थे? पहला तो कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्टेड करके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और साथ ही साथ एक नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। ये सब हुआ। और उसके बाद इस बार एक और रिकॉर्ड टूटा कि बहुत कम कैंडिडेट्स, बहुत कम बोले तो 1,18,000 लोगों ने ही सिर्फ इसके लिए अप्लाई किया, जो कि बहुत कम आंकड़ा है। नॉर्मली 5 लाख के आसपास फॉर्म चले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बस नहीं हुआ, ये समझ लो आप लोग। उसके बाद और चेंजेस में थे कि यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ड्यू टू पब्लिक इंटरेस्ट approximately 1750 candidates will be called off for written examination and PFT। तो 1750 कैंडिडेट्स को ही हम बुला सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे, और ऐसा ही होने वाला है इस बार। तो जो ये 1750 हैं, क्या 1750 में हम डिवाइड कर देते हैं स्टेट्स और यूटीज की संख्या से, तो वो हमारा जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों और यूटीज से होंगे, वो उसकी संख्या निकल जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हम ऐसा करें तो हो सकता है, लाइक हम 36 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या हमारा आ जाएगा, करेक्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास? तो ऐसा है क्या?
तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप अगर इतने यूटीज और स्टेट्स हैं उनसे डिवाइड करके और एक सर्टेन नंबर निकाल लो और वही नंबर होगा, यानी अगर 45 आता है तो 45, 50 आता है तो 50, इतने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब होता क्या है, जिस स्टेट में जो पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स आते हैं और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, वो सभी को ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान रखना, किसी स्टेट के पॉपुलेशन में से जो फॉर्म अप्लाई होता है उसमें से जितने लोगों का परसेंटेज जिस तरीके का होता है, उसके बाद वहां पे जितनी वैकेंसीज निकली होती हैं नेवी में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक सर्टेन नंबर बनता है। लाइक यूपी से मान लो, अब यूपी से टोटल अभी फॉर्म जो पूरे इंडिया से अप्लाई हुए हैं वो 1,18,000 के आसपास अप्लाई हुए हैं। हम मान लेते हैं कि यूपी से 11,000 फॉर्म अप्लाई हो गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 11,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इसमें से एक कट ऑफ तैयार होगी, उस कट ऑफ के अंदर और जो वैकेंसीज इनकी होगी उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बढ़ाकर, लाइक अगर 11,000 लोग हैं तो यहां से कैंडिडेट्स को उस हिसाब से निकाला जाएगा। वो 100 भी हो सकते हैं वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, 100 भी हो सकते हैं, वो 200 भी हो सकते हैं, वो 200 से कम भी हो सकते हैं, वो 100 से कम भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अब आपको बता देता हूं, साउथ इंडियन के जो कुछ राज्य हैं, लाइक साउथ इंडियन राज्य जो हैं उनमें और यूटीज में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो काफी कम होती है। लाइक जैसे आपको देखने को मिलता है ना कि कोई ग्रुप सी की वैकेंसी निकली होती है तो कहीं कहीं पे 6, 8, 10 इस तरीके से वैकेंसीज होती हैं, तो वैसी भी होती है। और कहीं पे ऐसा भी आपको देखने को मिलता है 52, 53, 70 ऐसा करके होता है। तो वो कुछ इस तरीके का ही सिनेरियो होता है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग कैंडिडेट्स की संख्या होती है। यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये जो राज्य हैं, जो हायर पॉपुलेशन वाले राज्य हैं, इनमें थोड़े नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाए जाते हैं। और जो राज्यों में कम पॉपुलेशन है, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, ये सब जो राज्य हैं, यहां से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम बुलाए जाते हैं और यहाँ के लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। गुजरात से भी कम कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से तैयार होती है चीजें, ना कि एक सर्टेन नंबर डिसाइडेड होता है और वहीं पे काम किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग बुला लिया जाता है कैंडिडेट्स को। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से नहीं होता है। ऐसे ही आपको इस बार भी बुलाया जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा होता है कि हर एक राज्य से 45-50 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही ऐसा आने वाले टाइम में भी होगा। आने वाले टाइम में तो वैसे ऑनलाइन ही हो जाएगा इसके बाद जो भी इनटेक आने वाला है, लेकिन अभी जो हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लास्ट में बात करूं अगर एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड इस महीने के किसी भी डे में, मतलब किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी इस वीक के, इनफैक्ट इस वीक के किसी भी दिन एडमिट कार्ड रिलीज किया जा सकता है और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है नेवी के द्वारा। तो तैयारी अपनी बेस्ट रखो, ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को। इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बहुत कुछ आपको वहां मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।